हेलो। यस सर। यस अरे सर। पता नहीं क्या हुआ, यस फॉर्मेट सर। ऑन लग गया, पूरा कंप्यूटर बंद हो गया। चलो लो, स्टार्ट करते भाई। बड़ा डिस्टरबेंस है जिंदगी में, देखो। तो कोई एक रिजिड बॉडी जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें रिजिड बॉडी तुम्हें बताए। अब कोई एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिजिड बॉडी तो तुमको बता दिए, जिसके अबाउट ये घूमता है। जैसे मान लो ये एक ऐसा, इस जिसके अबाउट ये घूमता, मान लो ओमेगा से, ठीक है। ये कोई एक पत्थर है और ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा। तो इसको हम लोग, जिसके अबाउट ये घूमता है, इसको बोलते हैं एक्सिस। समझ में आया? जैसे पंखा जिसके अबाउट घूमता है, जैसे ये है, मान लो एक डिस्क है, ठीक है। तो ये डिस्क इस लाइन के अबाउट घूमता है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ? ये डिस्क है, अगर ऐसे घूम रहा है ना, तो ये डिस्क के अबाउट ये जो लाइन है जिसके अबाउट ये घूमता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ गए? दिस इज कॉल्ड एक्सिस, जिस है ना। और ये हमारा कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन तुमको बता दें, ठीक है, कि लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी में सिमिलरिटी क्या है। जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल में जो पढ़े थे, ठीक है, पहला चीज पढ़े थे हम लोग पोजीशन, जिसको हम लोग एक्स या आर से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक। इसमें हम लोग एंगुलर पोजीशन पढ़ेंगे। यस सर। तो एक तो होता यस है सर। पोजीशन, जिसको हम लोग एक्स से यहाँ रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे हमारा एंगुलर पोजीशन होगा, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब लीनियर मोशन में जो है ना, एक्स रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पे एंगुलर मोशन में ये थीटा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लोग वहां पे बोलते थे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डी थीटा। डी थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ? यहाँ पर हम लोग बोलते थे वी, वी मतलब वेलोसिटी। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ? वी का एनालॉगस हमारा यहाँ पे ओमेगा वेक्टर है। समझ में आ? कुछ कुछ चीजें एनालॉगस। अब इसमें हम थोड़ा सा तुमको इस बॉडी में बता दें, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जब घूमता है, ठीक है, जैसे हमने बोला ये डिस्क है, ये इसका एक एक्सिस है, ठीक है। इसको अगर हम बोले एक्सिस, और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें जो थीटा होगा, देखो थीटा तुम क्या लोगे, ये मान लो इनिशियल पोजीशन था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, थीटा वेक्टर। समझ गए क्या? ठीक है। जब ये डायरेक्शन और राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग, ठीक है, पोजीशन बताते हैं। समझ गए? अरे समझे क्या? यस सर। नहीं समझ में आया? ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, कि जैसे मान लो ये हमारा थंब है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा, तो ये जो थंब होता है ये रोटेटिंग वेक्टर को बताता है। समझ में आया? ठीक है। तो जब थीटा हमें बताना होता है स्केलर फॉर्म में, तो थीटा हम स्केलर फॉर्म में, ठीक है, थीटा हम स्केलर, कौन बोल रहे, ठीक है, थीटा हमारा स्केलर फॉर्म में ऐसा रहेगा, ठीक है। और वेक्टर थीटा, हारे ज्वाइन करो रे, वेक्टर थीटा जो हमारा रहेगा वो इस तरह का रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है कहीं यहाँ पे, अगर ये रोटेट कर रहा है यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मान लो ये थीटा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर थीटा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट हैंड स्क्रू रूल से बताएंगे। ये हमारा अंगूठा घूमने का डायरेक्शन बताएगा, और ये थीटा वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। समझ में आ? इसी तरह से अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा, मान लो ये ऐसा ऑब्जेक्ट है और ये घूम रहा, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घूम रहा, तो घूमना तो हम लोग ओमेगा ऐसे दिखाते हैं, बट वेक्टर ओमेगा क्या होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल से दिखाते हैं। ये घूमने का डायरेक्शन और ये वेक्टर। समझ में आ? इन वेक्टर को, जैसे थीटा वेक्टर हुआ, ओमेगा वेक्टर हुआ, समझ में आ? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। समझ में आया क्या? एक्सियल वेक्टर मतलब वो वेक्टर जो एक एक्सिस के अबाउट वेक्टर जैसा बिहेव करता है, ठीक है। समझ में आया? ये एक्सिस के अबाउट ये वेक्टर होता है, बट किसी और डायरेक्शन में ये वेक्टर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। समझ में आया? थीटा जब हमें दिखाना होगा तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल से दिखाएंगे। अगर जरा सा, जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है, अगर यहां से यहां गया, तो ये हमारा क्या हो गया, डी थीटा। तो डी थीटा जब हमें दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। बट डी थीटा वेक्टर जो दिखाना होगा वो हम राइट हैंड स्क्रू रूल से ऐसे पकड़ के
दिखाएंगे लॉन्ग एक्सिस। समझ गए? लीनियर मोशन में जो डिस्टेंस होता था एस, यहाँ पे क्या होता है एंगुलर डिस्टेंस, ये लीनियर क्वांटिटी है एंगुलर। लीनियर में डिस्टेंस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर। और यहाँ पे हम लोग एंगुलर में डिस्टेंस को एंगुलर डिस्टेंस थीटा, जिसको कि हम लोग रेडियन में एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आया? पहला चीज ये एनालॉगस है, डिस्टेंस इज एनालॉगस टू दैट ऑफ थीटा। ठीक है, डीएस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए यहाँ पे डी थीटा है, ये भी रेडियन में रहता है। समझ में आया? ये मीटर में रहता है, ये सेकंड चीज। डीएस वेक्टर इज का एनालॉगस टर्म है डी थीटा। ठीक है, समझ गए? तीसरा चीज, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, ये सॉरी स्पीड, तो यहाँ पे होता है एंगुलर स्पीड, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, तो यहाँ पे होता है एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, यहाँ पे होता है मीटर पर सेकंड। समझ में आ? चौथा क्वांटिटी, ठीक है, हम लोग पढ़े वेलोसिटी इज ds बाय dt। ठीक है, इसका एनालॉगस यहाँ होता है एंगुलर वेलोसिटी इज d थीटा बाय dt। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी और स्मॉल एंगुलर है ना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम रहे। यहाँ पर ये रहता है रेडियन पर सेकंड। समझ गए? इसी तरह से हम लोग चौथा पांचवा चीज पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखे थे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पढ़े थे डीवी बाई dt। सही है, तो इसका एनालॉगस टर्म होता है यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज डी ओमेगा बाई dt। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लीनियर एक्सेलरेशन dv बाई dt और एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई dt। समझ गए? ये सारे टर्म्स लीनियर के जस्ट एनालॉगस है। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात किए थे फोर्स। अब इतना तो तुम समझ गए हो। ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। इसके बाद हम लोग बात किए थे फोर्स। ठीक है, तो फोर्स हम लोग पढ़े थे मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर में फोर्स के जगह पे टॉर्क होता है और ये होता है आई इंटू अल्फा। आई हमारा क्या होता है, आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर मास होता है और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात किए थे लीनियर इम्पल्स का, तो उसके जगह पे यहाँ पे होता है एंगुलर इम्पल्स। समझ गए? ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला चीज लीनियर एंगुलर में पढ़ना है कि लीनियर और एंगुलर के बीच, ठीक है, रिलेशन क्या है। ठीक है, लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी के बीच रिलेशन क्या है, ये रिलेशन अपने को पढ़ना। आज मेरा कंप्यूटर बड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, कल इसको बना लेंगे। देखो, तो लीनियर क्वांटिटी जैसा तुम्हें बताए थे, एक चीज तुम लोग पढ़े थे, ठीक है, तुम्हें बता चुके ऑलरेडी, थोड़ा थोड़ा करके हम बताते रहे हैं, तो उसी को थोड़ा सा और हम लोग सिस्टमेटिक कर ले। ठीक है, ये देखो डीएस जो हम लोग लिखते थे, ठीक है, क्या लिखते थे डीएस, हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखे थे डीएस इज आर डी थीटा। याद आया? डीएस इज इक्वल टू आर डी थीटा। समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ पर जो होता है डीएस और आर के बीच, ये तो स्केलर रिलेशन था। एक्चुअली डीएस क्या है, एक वेक्टर, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, डी थीटा क्या है, ये भी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, समझ में आ? तो डीएस और वेक्टर फॉर्म में डीएस जो होता है एक्चुअली, ठीक है, ये एक वेक्टर है, तो तुम्हें पता होगा डीएस इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ हम लिख रखे, एक्चुअली हम लोग स्केलर में लिखते हैं डीएस इज आर डी थीटा, बट वेक्टर फॉर्म में जो होता है दिस इज डी थीटा क्रॉस आर, ऐसा। ठीक है, अब ये डी थीटा क्रॉस आर कैसे होगा, जैसे मान लो ये एक्सिस है, एक्सिस मतलब जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट घूमता, और मान लो कोई एक पार्टिकल पी है जो कि आर डिस्टेंस दूर ऐसे घूम रहा। ठीक है, ये मान लो यहां से आ गया, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इधर है, पोजीशन वेक्टर इधर है, इसका आर वेक्टर इधर रहेगा। ठीक है, और डी थीटा वेक्टर इधर रहेगा। अगर ये ऐसे चला डी थीटा, तो डी थीटा वेक्टर ऐसा रहेगा। समझ में आया? ये इसको एक्सियल वेक्टर बोलते। ठीक है, तो इसका मतलब डी थीटा हमारा किधर हुआ, ऊपर, आर हमारा किधर हुआ, इधर, और डीएस किधर हुआ, इनसाइड। ऐसे ही हुआ ना कुछ, ये तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर है।
ठीक है, तो ds का डायरेक्शन d थीटा क्रॉस r, देखो d थीटा किधर है, ऊपर की तरफ, क्रॉस r करोगे तो स्क्रू किधर जाएगा, ds क्रॉस r करोगे तो स्क्रू इनसाइड द बोर्ड जाएगा, समझ में, इनसाइड द प्लेन जाएगा, समझ गए, अरे बोलो रे, ds क्रॉस r करोगे तो ये किधर जाएगा, ds, d थीटा क्रॉस r करोगे तो d थीटा तो ऊपर की तरफ है, r वेक्टर इधर है, तो d थीटा क्रॉस r जब करेंगे तो ds किधर चला जाएगा, इनसाइड द प्लेन, तो ये हमारा रिलेशन है ds r और d, माइनस की क्या आप क्या बोल रहे हो, माइनस की क्या आपकी तरफ जाएगा, हाँ ठीक है, वो इनसाइड द प्लेन, इनसाइड डायरेक्शन को ऐसे दिखाते हैं, सही, और हाँ क्रॉस प्लेन को ऐसे दिखाते हैं, समझ गए, दिस इज हेड ऑफ एरो एंड दिस इज टेल ऑफ एरो, तो ये हमारे ds और d थीटा और r के बीच रिलेशन है, समझ में आया, ds क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, d थीटा क्या है, स्मॉल एंगल, और r क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब इसी को अगर हम ऐसा करें, ds हमने लिखा दैट इज d थीटा क्रॉस r, ठीक है, इसको dt से और dt से डिवाइड कर दे तो ds बाय dt क्या हो जाता है, v, दिस इज इक्वल टू d थीटा बाय dt क्या हो जाता है, ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, ये रिलेशन होता है, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा, यही पढ़े थे ना, बट एक्चुअल में ये स्केलर रिलेशन में हम लोग पढ़ लेते हैं, पहला रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v इज इक्वल टू r ओमेगा तो हम लोग स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं, बट वेक्टर फॉर्म में ओमेगा और r और v के बीच जो रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, समझ गए क्या, ds इज इक्वल टू d थीटा क्रॉस r, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, समझ गए हो, ठीक है, अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें dv बाय dt तो ये हो जाएगा d ओमेगा बाय dt क्रॉस r, क्योंकि r फिक्स रहेगा, तो dv बाय dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, और d ओमेगा बाय dt क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस r, समझ में आया, ये हो जाता है हमारा, जैसे हम लोग पढ़े थे a इज इक्वल टू, याद आया, अब हाँ सर, a इज इक्वल टू, बट एक्चुअली a इज इक्वल टू r अल्फा सही नहीं है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये तीनों वेक्टर है, देखो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, r भी एक वेक्टर है, और एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तीसरा रिलेशन होता है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर, समझ में आया, ठीक है, अब ये तो तीनों रिलेशन तुम्हारा लिख दिया, अब इसके समझ गए हो, ये सब याद रखना है, रिलेशन का स्टार्टिंग चीज है, ठीक है, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, ये सब याद रखना है, ठीक है, अब देखो पहला रिलेशन इसमें जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, काइनेमेटिक्स में, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़े थे, यहां पर एंगुलर में ये कब वैलिड था, अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है तो v के जगह पे ओमेगा फाइनल, u के जगह पे ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, समझ में आया, ये ओमेगा फाइनल, ये फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, अगर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है तो यहाँ पे अल्फा भी एंगुलर रिटार्डेशन होगा, अगर एंगुलर रिटार्डेशन है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस, समझ में आया क्या, ठीक है, यस, यहाँ पर s इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे s के जगह पे थीटा हो जाएगा, और थीटा हो जाएगा ओमेगा इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, समझ में आया क्या, ठीक है, s के जगह पे थीटा, u के जगह पे ओमेगा, और a के जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर हम लोग पढ़े थे v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, इसके जगह पे इक्वेशन बन जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, इसको डिराइव कर सकते हो, बट डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये तीन इक्वेशन बोला जाता है, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, समझ में आया क्या, ये तीनों वैलिड होता है जब a कांस्टेंट होता है,
ये तीनों वैलिड होता है जब ये कांस्टेंट अल्फा कांस्टेंट होता है। अगर अल्फा कांस्टेंट रहेगा तभी ये वेरिएबल वैलिड होगा, और अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये तीनों गलत हो जाएगा। क्लियर है? Yes. क्लियर है? यस सर। तो ये तीन रिलेशन है, ठीक है। ओमेगा समझ गए हो, ये वेक्टर रिलेशन है। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज नॉट एंगुलर स्पीड, ठीक है। एंगुलर जैसे यहाँ पे ऐसे वेक्टर लगाते हैं ना, यहाँ भी एक्चुअली वेक्टर लगा हुआ है सब में। यहाँ पे एस लिखते थे, ये भी हमारा वेक्टर लगा हुआ है, सही, भले ही हम वेक्टर नहीं लगाए, सही, ठीक है। तो ये हमारा तीन रिलेशन हो गया। अब जैसे मान लो ये तुम्हारे सामने अभी जो हम पढ़ा है, बस इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो, द एंगुलर पोजीशन ऑन द रिम ऑफ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय, कोई एक व्हील है जिसपे थीटा दिया हुआ है कितना, 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ठीक है, ये दिया हुआ है। थीटा इज इन रेडियन एंड टी इज इन सेकेंड। हमें बताना है पहला, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, ये हो जाएगा 4 dt बाई dt क्या इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर उसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर t का वैल्यू क्या है, 4 सेकेंड, तो यहाँ t का वैल्यू 4 सेकेंड रख देते हैं, तो ये जाएगा 4 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16। सॉल्व कर लो, देखो तो 28 रेडियन पर सेकंड आता है क्या? अबे सही है, ये चेक करो जरा गधों। अरे सही है रे, सही है सर। ठीक है। इसी तरह से एवरेज एंगुलर, पहला क्वेश्चन तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तुम्हें बताना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड, ठीक है। एवरेज एंगुलर जैसे हम लोग पढ़े थे ना, ए एवरेज, तो ए एवरेज क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, यही पढ़े थे। इसी तरह से एवरेज देखो, एक होता है एक्सेलरेशन, है ना, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस है ना एक्सेलरेशन। अल्फा तो हम यहाँ लिख देंगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम, ये एवरेज होता है। एवरेज का डेफिनेशन ये था ना, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो यहाँ से अल्फा कैसे निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? देखो तो ये आंसर सही दिया हुआ है उसके हिसाब से, अरे ठीक दिया हुआ है। यस सर। तो कैसे करेंगे ये देखो, ठीक है। हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा फाइनल t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4, ओमेगा फाइनल क्या लिखेंगे, 4 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ये ओमेगा फाइनल हो गया। ओमेगा इनिशियल, इनिशियल हमारा कब है, t इज इक्वल टू 2 पे बोला, हम 2 से लेके 4 सेकंड तक का ही बात कर रहे हैं, तो 2 वाला हमारा इनिशियल, तो हो जाएगा 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, सही है। सो अल्फा एवरेज हमारा हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम। ओमेगा फाइनल का वैल्यू निकालो, ओमेगा इनिशियल और डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, सही है? यस सर। हाँ सर, 28 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक, वेरी गुड। अभी क्वेश्चन एक दो और कराते हैं। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। ये एक रिजिड ट्रायंगल है, ठीक है। रिजिड ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल है ये, ठीक है, टूटता फूटता नहीं है, एकदम। हाँ सर, केमिस्ट्री की क्लास है। टाइम हो गया कार्य? यस सर। चलो तब ठीक है, अगले दिन पढ़ते। आज तो अपन डिस्टर्ब रहे, अब रेगुलर रहेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं मेरे यहाँ। चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं, बंद करते हैं, कंप्यूटर बड़ा धीरे चल रहा मेरा।